सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और जितना ही ज़्यादा मुश्किल आपको चैप्टर लगता है उतना ही ज़्यादा आसानी इसके सॉल्यूशन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये आ गया। ठीक है, विद साइड AB इज इक्वल टू AC। मैं यहाँ पे आपको इसका नेमिंग करके पहले दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल का नाम आ गया ABC। ठीक है, अब क्योंकि देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें क्या बोला गया कि ए बी साइड बराबर रहेगी ए सी के, यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड ए सी के। और यहाँ पर देखिए मैं इसके एंगल्स बना देता हूँ। ये तीनों एंगल आ गए इस ट्रायंगल के। साथ ही देखिए हमसे क्या बोला गया, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यानी कि जो बी एंगल बी का जो बाइसेक्टर रहेगा और जो एंगल सी का जो बाइसेक्टर रहेगा वो पॉइंट ओ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एंगल बी का बाइसेक्टर और साथ ही आ गया एंगल सी का बाइसेक्टर। और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ये हो जाएगा पॉइंट ओ। आगे देखिए बोला क्या गया, ज्वाइन ए टू ओ, यानी कि ए को हमें ओ से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए पार्ट 1 में हमसे क्या बोला गया है, हमें प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। यानी कि ओ बी ये वाली साइड बराबर रहेगी इस वाली साइड ओ सी के बराबर। अब देखिए इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, इन दोनों साइड को मैंने बराबर लिख दिया। और बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमें दे रखा था। अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो दो साइड्स बराबर रहती है उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर रहते हैं। तो देखिए इस वाली साइड के अपोजिट हो गया ये वाला एंगल और इस वाली साइड के अपोजिट हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि देखिए जो दो बराबर साइड्स होती है उसके सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये वाली साइड बराबर इस वाली साइड के है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला पूरा एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले पूरे एंगल के। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बराबर साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो जब मैं इनका हाफ करूंगा, आधा आधा करूंगा, तो उनका जो हाफ रहेगा वो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी बराबर रहेगा हाफ एंगल सी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको नंबरिंग देता हूँ, एंगल 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये वाला आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए बी का जब मैं हाफ करूंगा तो मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह से एंगल सी का जब मैं हाफ करूंगा तो मैं यहाँ पे एंगल 3 ले लूंगा। ठीक है, सो देयर फोर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है ना। अब देखिए इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। अब देखिए क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इन दोनों का यूज करके देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने अभी देखिए यहाँ पे इसको प्रूव किया था। सो रीजन देंगे हम यहाँ पे प्रूव्ड अबव। ठीक है ना। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो बराबर साइड्स होती है उसके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए हम क्या जानते हैं कि जो बराबर एंगल्स होते हैं ना उनके सामने वाली साइड्स भी हमेशा बराबर रहती हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या जाना हमने कि जो एंगल 2 है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, वो बराबर है इस वाले एंगल के। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड बराबर हो जाएगी। इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयर फोर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। और रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, दोनों ही रीजन में देखिए थोड़ा सा फर्क है बस। ठीक है, और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि हमने अभी प्रूव किया है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखिए हमें क्या करना है, उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या दिखाना है हमें कि ए ओ, यानी कि ये वाली लाइन ना एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला एंगल बराबर रहेगा इस वाले एंगल के। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ये वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा और साथ ही में इस वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इसका नाम दूंगा ए ओ बी एंड ट्रायंगल
ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल ए ओ सी, इन दोनों के अंदर देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए ओ बी के अंदर ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है ना। साथ ही देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए ओ है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और जो ए ओ है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर है ए ओ के, और रीजन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर है। साथ ही देखिए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के। ठीक है, तो ओ बी या बी ओ आप कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर है ओ सी के। और इसका रीजन हमने यहाँ पे क्या डालेंगे कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया था ना, तो रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अबव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया इधर, तो प्रूव्ड अबव इसका रीजन आ जाएगा। अब देखिए साथ में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसी साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे बाय एस 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 रूल। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ही साइड बराबर है। अब क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो हमें क्या जानने को मिलता है यहाँ पे कि इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट बराबर रहेगा इस वाले ट्रायंगल के इस वाले पार्ट के, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर फोर एंगल बी ए ओ बराबर है एंगल सी ए ओ के। ठीक है, और रीजन हम यहाँ पे कह देंगे बाय सीपीसीटी। और ये जो सीपीसीटी होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारा जल्दी से निकल जाता है और इसको ध्यान में रखना भी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयर फोर ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, यानी कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसे अभी हमने कंप्लीट करा। और साथ ही अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।